इस वीडियो में हम दो बातों पर गौर करने वाले हैं जिनकी मदद से हम ये सीखेंगे कि कैसे हम ईमान के सूरमाओं की तरह अपने अंदर भी ईमान पैदा कर सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के कदूस, जलाली और बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। आज का हमारा टॉपिक है हाउ बिकम आ वॉरियर ऑफ फेथ, यानी कैसे हम ईमान के सूरमा बन सकते हैं। इस वीक में हमने बहुत सारे ईमान के सूरमाओं के बारे में बात की है, जिनमें से बुजुर्ग नूह, जिसने ईमान की आंखों से वो देखा जो खुदा मुस्तकबिल में लाने को था, और उसने उस ईमान के साथ कदम उठाकर अपने साथ अपने घराने को भी बचाया। और बुजुर्ग अयूब, जिसने मुसीबतों में से गुजर कर अपने ईमान को कायम रखा और इस ईमान में कायम रहकर उसने जो कुछ खोया था वो दुगना हासिल किया। और यशवा, जिसने मुनफरिद ईमान के साथ खुदा के हजूर अपील करके चांद और सूरज को भी थमा दिया। और दाऊद बादशाह, जिसने फातिहाना ईमान के साथ अपनी बेशकीमती चीज़ें जो उससे छिन गई थी वापस छुड़ा कर लाया। ये ईमान के वो सूरमा हैं जिनके सामने कुछ ना होते हुए भी और इन्होंने मुसीबतों में से गुजर कर अपने ईमान को कायम रखा, इसीलिए ये आज ईमान के सूरमा कहलाते हैं। अगर आप मेरी इनके बारे में और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आइए हम इस थोड़े से वक्त में ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम ईमान के सूरमा बन सकते हैं, या कैसे अपने अंदर वो ईमान डेवलप कर सकते हैं, या कैसे ईमान के साथ हम चल सकते हैं। तो कलाम मुकद्दस में यीशु मसीह ने फरमाया, अगर तुझ में राई के दाने सा ईमान है तो तू पहाड़ों को भी हिला सकता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम में ईमान की कमी है या हमारे अंदर ईमान नहीं है, तो ज़रूरत इस बात की है कि हम ईमान को अपने अंदर कैसे पैदा करें। तो कलाम मुकद्दस इसके बारे में बखूबी बयान करता है। रोमियो का खत उसका 10वां बाब 17वीं आयत में लिखा हुआ है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। यानी कलाम है वो सोर्स, वो ज़रिया जिसके ज़रिए से हम अपने अंदर ईमान पैदा कर सकते हैं, हम ईमान में बढ़ सकते हैं, हमारे अंदर ये ईमान आ सकता है। कलाम वो ज़रिया है। और कलाम के बारे में बखूबी लिखा हुआ है। मुकद्दस पलूस रसूल की बात करते हैं तो कहता है कि हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से है, इल्हाम के लिए जो वहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हुआ है यूनानी, उसके लिए अंग्रेज़ी वर्ड है ब्रेथ ऑफ गॉड, यानी खुदा की सांस। ये खुदा का कलाम कोई आम चीज़ नहीं है, स्याही से लिखी हुई बातें नहीं हैं, बल्कि ये खुदा की सांसें हैं, जिसमें खुदा की सांस है जो हमें ताज़ा करती है, नया करती है, जो हमारे अंदर ये ईमान पैदा कर देती है कि हाँ, अगर आप खुदा पर ईमान रखते हो तो पहाड़ों को भी हिलाओगे, तो आप तूफ़ानों को भी थमाओगे। तो ये सिर्फ कलाम आपके अंदर पैदा करता है। ये है पहली बात। दूसरी बात कि इस ईमान में हम कैसे चलकर कामिल बन सकते हैं, कैसे इस ईमान में हम मजबूत हो सकते हैं, कैसे सूरमाओं की तरह हम भी अपने ईमान को चमका सकते हैं। तो कलाम इसके बारे में भी बखूबी फरमाता है। जब हम इब्रानियों का ख़त उसके 12वें बाब की 2री आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। यानी अगर हमने ईमान में बढ़ना है, ईमान में मजबूत होना है, ईमान को अगर हमने सूरमाओं के लेवल पर लेकर जाना है, तो वो एक ही चीज़ है, एक ही गाइडेंस है, एक ही रहनुमाई है, वो है हमारा मसीह यीशु, जिसने ईमान का बानी होकर हमें ये ईमान के सूरमाओं की तरह चमकना सिखाया है। तो आएँ आज इन दो बातों पर गौर करें। पहला, अपने आप को खुदा के कलाम के लिए अवेलेबल करें, खुदा के कलाम के साथ अपना दिल लगाएं, सुनें, पढ़ें, उस कलाम को अपने अंदर ले आएं ताकि ये ईमान हमारे अंदर पैदा हो जाए। और दूसरी बात कि हम ईमान के बानी को तकते रहें ताकि हम भी ईमान के सूरमाओं की तरह एक दिन चमक सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।